ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेदोत् महामंगलम निराजनम दर्शयामि। माँ दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः। आरती लीजिए। कुमकुम भी ले लो बेटी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। माता देवी, मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, आने वाले सभी शत्रु ही बनते जा रहे हैं। अभी एक डॉक्टर के रूप में शत्रु आई है, जबकि असली डॉक्टर कनाडा में है। अब ये यहाँ आके डॉक्टर के रूप में रहने वाली ये कौन है माता? मेरी बच्ची को मुझसे लेकर गई हुई कौन है? वो डॉक्टर के रूप में कौन है, ये दिखा दो मुझे माता। मुझे माफ कर दो माता। डॉक्टर के रूप में आई हुई को मैं अपनी शत्रु समझ रही थी। वो कोई और नहीं, वो तो तुम ही हो। मुझे पता नहीं था। मालकिन, देवी के दर्शन तो अच्छे से हो गए होंगे। देवी से आपने जो चाहा मांग लिया। हाँ कमला माँ, मैंने देवी माँ से जब मांगा था तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि डॉक्टर के रूप में आई हुई कौन है। तभी मूर्ति में डॉक्टर का चेहरा मुझे दिखाई दिया। मालकिन, मैंने कहा था ना, वो डॉक्टर कोई मामूली नहीं है। वो जरूर कोई शक्ति ही है। साक्षात वो देवी ही डॉक्टर के रूप में आई हुई है मालकिन। हमारी बच्ची को जबरदस्ती गोद लिया है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। कल उस माता के चौखट पर
हम हवन कराएंगे, भक्ति से सेवा करेंगे मालकिन। उस देवी का मन जरूर पिघलेगा। शांभवी, देवी, देविका, काली, जगदम्बे, मूकांबिका, माता, बनशंकरी। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ, क्या हुआ? रूपा, रूपा, कमला माँ बैठी यहाँ पे। अरे रूपा, जल्दी आओ। कमला माँ, कमला माँ, क्या हुआ आपको? कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ, क्या हुआ आपको? मालूम नहीं मालकिन, देवी का नाम लेते लेते मैंने अपने होशो हवासी खो दिए। मैं खुद को संभाल नहीं पाई। अरे खुद को संभालिए कमला माँ। रूपा, पीने के लिए पानी लेकर आओ जल्दी। कुछ नहीं होगा कमला माँ। लो कमला माँ। कुछ नहीं होगा कमला माँ, अपने आप को संभालिए। आप आइए, थोड़ा आप रेस्ट कीजिए। उस माता से मन से मांगकर हल्दी लगा दो माँ। ओम अलंकरणार्थे हरिद्रा चूर्णम समर्पयामि। ओम लक्ष्म्याय नमः। कुमकुम लगाओ माँ। ओम मंगलम परमं पुण्यम कुमकुमम सुमनोहरम शांतिदम सुखदम देवी तिलकम प्रतिगृहताम। अलंकरणार्थे कुमकुमम चूर्णम समर्पयामि। ओम त्वं दुर्गाय नमः। फूल अर्पण करो माँ। इदम मंगल स्नानम करिष्ये। दीजिए माँ। रक्षा करो माता। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती दीर्घ सुमंगली भव। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसु। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम आपोहिष्ठा मयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। शांत्यर्थम मंगल स्नानं समर्पयामि। कुमकुम चूर्ण स्नानं समर्पयामि एवं गंगा स्नानं समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम त्वं दुर्गाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। लीजिए माँ। दीजिए माँ। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम आयुष्मान भवः दीर्घायु सुमंगली भवः। ओम शांति शांति शांति।
माता, इनका मंगल स्नान हो गया है। अब साष्टांग परिक्रमा ये शुरू कर सकती हैं। आइए। रक्षा करो माता, शुभमस्तु। माँ, माता, मेरी इतनी सेवा करने के बाद भी तुम्हारा मन पिघल नहीं रहा। तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आ रहा है। मेरी बच्ची को मुझे देना चाहिए, ऐसे तुम्हें नहीं लगता? अगर मैं अपनी बच्ची की रक्षा ही नहीं कर सकती हूँ तो मेरी जिंदा रहने का क्या मतलब? मैं तुम्हारी ही चौखट पर अपनी आंखें बंद कर लूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मम्मी, भैरवी, भैरवी, बेटी, बेटी, मैंने तुम्हारी बेटी को गोद देने के लिए कहा था, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हें पुत्र दोष है, इसलिए तुम्हारे पास महल जैसा घर होते हुए झोपड़े में तुम्हारा प्रसव हुआ।
एक बच्ची तुमसे दूर हो गई और एक बच्चे ने अपनी जान ही गंवा दी। ये बच्ची तुमसे दूर रहने तक ये बीमार होते हुए भी निरोगी थी। वही तुम्हारे पास आते ही मरने की कगार पर पहुंच गई। ये तुम्हारी बेटी होती तो बचाना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसे गोद लेकर बीमारी से मुक्त किया है। अभी ये मेरी बेटी है, पर अब मैं इसे वापस दान में दे रही हूँ। वो मेरी बेटी होने की वजह से दोष से मुक्त हो गई है। उसकी आयु भी लंबी हो गई है। अब से आगे अपनी बेटी के साथ खुशी से रहना बेटी। माँ, तुम्हें लोग माता करुणामय कहते हैं, झूठ नहीं है माँ। माता, मालकिन, आप बच्ची के साथ पूजा खत्म करके घर आइए। मैं घर जाकर आरती की तैयारी करती हूँ। ठीक है कमला माँ। ठीक है ना? भैरवी, हाय भैरवी। शांभवी, तुम भी आई हो? मैंने माँ से कहा था भैरवी जब तक घर नहीं आएगी मैं भी इस घर में बिल्कुल नहीं आऊंगी। कितने दिन हो गए इस घर को और यहाँ रहने वालों को देखे हुए। तुम तो बोलो ही मत। तुम बिल्कुल आराम से थी ना, हमें ही तकलीफ उठाकर तुम्हें यहाँ लेकर आना पड़ा। तुम्हें हमारे बारे में टेंशन ही नहीं था। पता नहीं क्यों मम्मी, आपके साथ रहने में मैं जितनी खुश रहती हूँ मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता है। वैसे ही उनके साथ रहने पर भी था। तुम जिसके साथ थी वो सभी की माँ है, वो देवी है।
मालकिन ने उस दिन जब मेरी बच्ची को बचाओ कहा तो घर के मंदिर से बाहर जाकर बच्ची को बचाकर फिर घर के मंदिर में आ बसी हो ना माँ। ये सब देखा जाने कितने जन्मों का पुण्य है। मैं धन्य हो गई माँ। क्या है? इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? ऐसा क्या है? अरे चुप रहो, जिसके लिए आई हो वो बताओ। नहीं भैया, हाँ। बच्ची की जिंदगी को खतरा हाँ। था, इसलिए शिवगामी ने डॉक्टर को बच्ची गोद दे दी हाँ। है। उसी डॉक्टर ने बच्ची को ठीक कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ? बच्ची घर आई क्या? शिवगामी के घर में क्या चल रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। मैं रूपा के भाई को फोन करके पता कर लेता था, लेकिन कुछ बातें रूपा उसे नहीं बताती है। कभी कभी फोन के लिए कहता हूँ ताकि कुछ जानकारी हासिल हो जाए, तो पैसे मांगता है पीने के लिए। उसकी का इंतजाम कर करके मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ। अब ये जानने के लिए किस किस को फोन करे भैया? सीधे सीधे तुम कमला माँ को फोन करके क्यों नहीं पूछते? हाँ ना, हे, कमला माँ के पास फोन नहीं है ना? हाँ, रुको, रूपा को फोन करके कमला माँ को दो कहता हूँ। हाँ। हेलो। हेलो, रूपा, जरा कमला माँ को फोन देना। हाँ ठीक है। कमला माँ। हाँ। कमला माँ। क्या है? कमला माँ, बसप्पा जी ने फोन किया है। ओ, हेलो। कमला माँ, मैं बसप्पा बोल रहा हूँ। मालूम है, बोलिए। भैरवी बच्ची कैसी है? क्या घर आ गई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? इन सब से आपको क्या? बच्ची की तबीयत कैसी है क्या पूछना गलत है? क्या कह रही है? इस सब से तुम्हें क्या ऐसा कह रही है बुढ़िया? एक मिनट दो फोन यहाँ। क्या हुआ कमला माँ? बच्ची कैसी है ये पूछने का हक हमें नहीं है? बच्ची किसकी है मालूम है ना? उस बच्ची का बाप मेरा बेटा है अशोक। वो भूल गई क्या? हमारी बच्ची कैसी है जानने के लिए शिवगामी को फोन करके पूछने का हक है हमें। देखो, थोड़ी इज्जत देकर तुम्हें फोन किया तो इतनी बातें कर रही हो मेरे भैया से? हाँ ठीक है, आपको क्या चाहिए बताइए। हमें हमारी बच्ची कैसी है यही जानना था बस। बच्ची आराम से है। वो देवी ने ही डॉक्टर के रूप में आकर बच्ची को बचाया है। क्या है? भैया, वो कह रही है कि देवी ने ही डॉक्टर के रूप में आकर बच्ची को बचाया। बच्ची घर पर ही है। अब उसकी तबीयत कभी नहीं बिगड़ेगी, सुन लिया? क्या कहा? देवी ने ही आकर बच्ची को बचाया है। अजीब बात करती हो कमला तुम भी। देवी के बारे में बात करे तो हंसते हो। तुम सबको समझ नहीं आएगा ये सब। मालकिन ने देवी की बहुत सेवा की है। देवी खुद आकर बच्ची को उनके हाथों में सौंप गई है, ये मैंने खुद देखा। मानो या ना मानो ये आप पर निर्भर है।
ठीक है, फोन रखो। हाँ, क्या कह रही है? काम वाली को थोड़ा ज्यादा भाव दिया तो बस हमसे ही कई सवाल करते हैं। कमला माँ जो मन में आए बकती जा रही है। हो गया, ठीक है। अब बच्ची कैसी है, क्या कहा? कह रही है देवी ने खुद डॉक्टर के रूप में आकर बचाया है और कहा बच्ची आराम से है, और तो और अब से आगे उसे कभी तकलीफ नहीं होगी। ये हमें पहले रावण भाई को बताना चाहिए। हाँ भैया, पहले जाकर तुम वो काम करो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ ना। रावण भाई, ये काम सब कंप्लीट हो गया है। ये एक पेंडिंग है, कल खत्म करूंगा। अच्छा ठीक है। ए रॉकी, असप्पा जी कहाँ हैं? वो अरे रे 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 रे। देखिए आ गया ना। ऐसी कहानी सिनेमा के अलावा कहीं और कहीं भी सुनना मुमकिन नहीं है। साक्षात देवी ने ही डॉक्टर के रूप में आकर बच्ची को बचाया, ऐसा सुना है। देवी नहीं, डॉक्टर। बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, गुमराह करने में मास्टरी हासिल की है। हमारे गुरुजी हैं ना, उनसे भी ज्यादा विद्या मालूम है उसे। इसलिए उसे देवी मैं तो नहीं मानूंगा। मेरे साथ बच्ची को भेजा था, उस बच्ची को ले आकर रूम में बंद किया था। रावण भाई को ले आकर दिखाया तो बच्ची को गुड़िया बना दिया था। वो कोई मामूली औरत नहीं है, मंत्र तंत्र सब निचोड़ के पी के डकार चुकी है। हमारे गुरुजी कुछ मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं, मगर सभी सक्सेस नहीं होते। लगता है इस गुरुजी को छोड़कर उस डॉक्टर को ही हमारे साइड कर लेना चाहिए, तभी हम जो कर रहे हैं वो सारे काम सक्सेस होंगे। तो फिर कमला माँ ने कैसे कहा कि उस देवी ने ही उस बच्ची को बचाया है? सब झूठ है। उसने अपने मंत्र शक्ति से बच्ची की बीमारी को ठीक किया होगा, लेकिन ऐसे ही बच्ची को नहीं दिया होगा। करोड़ों का लेन देन हुआ है। पैसे देकर बच्ची को छुड़ा कर लाई है, बाहर पता चला तो शिवगामी का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए इसे छुपा कर रखा है। रॉकी, उसका नंबर दो। आपके पास ही है ना भाई, आपके नंबर से ही तो हमने डॉक्टर को कांटेक्ट किया था। ओह हाँ हाँ। डॉक्टर के भेष में आकर हमें गुमराह करने वाले और कोई नहीं, साक्षात शांभवी देवी है। बच्ची को जिसने ठीक किया, जिसने उसे वापस दिया, वो वही देवी है। मैं ये सब नहीं मानता। पहले डॉक्टर को फोन जा रहा था,
लेकिन अब नहीं जा रहा है। भगवान के सामने तुम्हारी ये डिजिटल शक्तियां कुछ काम नहीं करेंगी। वो देवी जैसा चाहेगी वैसा उपयोग करेगी। कनाडा के डॉक्टर के रूप में वो यहाँ आई है, इसलिए हॉस्पिटल में किसी को भी शक नहीं हुआ। ओह बाप रे! भगवान के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उसे मंत्र तंत्र करने वाली जादूगरनी कहिए तो मैं मानूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उसको भगवान कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा। मम्मी, सब लोग डॉक्टर को भगवान बोलते हैं ना, क्या वो आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। इसीलिए मैं उनके साथ थी तो मुझे डर नहीं लगा। आपके साथ जैसी हूँ वैसी ही थी। देवी प्रेम और स्नेह से भरी हुई है। इस दुनिया में सब उन्हीं के बच्चे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला, उनका प्यार पाने का मौका मिला। मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है रावण। बोलना मेरा कर्तव्य था, सो मैंने बोल दिया। अब वो छोड़ो, मैं ये पूछने आया था, आश्रम बनाने के लिए मैंने जो जमीन मांगी थी उस काम का क्या हुआ ये बताओ। कल जमीनें देखने के लिए बुलाया है, समय देखकर मैं आपको बताऊंगा, तब जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। रावण, डॉक्टर के मामले में बहुत होशियारी से रहना। थोड़ी भी भूल चूक हुई तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। मम्मी, भगवान को सिर्फ प्यार और स्नेह होता है, क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता? भगवान जब भी राक्षसों और बुरे लोगों को देखते हैं ना तो जरूर गुस्सा आता है। वो उनका संहार करते हैं। तभी शांभवी देवी ने महिषासुर का संहार किया था, वैसे ही। अब राक्षस नहीं है क्या? जो दूसरों की चीजों को उनसे छीन लेते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, वो रॉकी जैसे लोग, वो लोग राक्षस ही हैं। लोगों के पैसों को लूटकर अपनी संपत्ति बना लेते हैं, वो राजनेता राक्षस हैं। जो गरीबों से काम करवा के उनकी सही मजदूरी नहीं देते हैं, वो सब अमीर लोग राक्षस ही हैं। जो अपने स्वार्थ के वश में दूसरों की जान लेते हैं, वो भी राक्षस है। इसका मतलब हमारे बसप्पा नाना, अंबुजा दादी, रावण, ये सब राक्षस ही है ना? सही कह रही हो तुम बेटी। वो शांभवी देवी इन सबकी एक न एक दिन बलि लेकर ही रहेगी।
क्यों रावण भाई, गुरुजी ऐसे मजाक उड़ाकर हंसते हुए गए? उनकी बात पे मुझे भरोसा नहीं है, ये उन्हें पता चल गया, इसलिए हंस रहे थे। उनकी बात भी सच हो सकती है ना रावण भाई? क्या सच? कहा था कि अशोक मर जाएगा, कहां मरा? मरा क्या? उन्होंने जो भी कहा वो हुआ होता तो हम शिवकामी को कब का खत्म कर चुके होते। आश्रम के लिए एक जमीन मांगी है, उस जमीन के लिए एक इंतजाम करके उन्हें वहीं बिठा दूंगा। मेरे हिसाब से अगर उस डॉक्टर को अपने साथ मिला लेंगे तभी हम शिवकामी को खत्म कर सकते हैं। हम भी आगे बढ़ेंगे। बसप्पा जी आप एक काम कीजिए, भैरवी को डॉक्टर के इस्तेमाल करने वाला नंबर अच्छे से पता होगा। कुछ भी बहाना करके उस शिवकामी के घर जाकर उस बच्ची से अच्छे से बात करके वो नंबर उससे हासिल कर लीजिए। हाँ ठीक है, वैसा ही करूंगा रावण भाई। वो नंबर आप मुझे निकलवा कर दोगे तो मैं आपको दूसरे लेवल की पार्टी दूंगा। ऐसा है? यूं जाकर यूं नंबर लेकर आऊंगा, चलता हूँ। अरे वाह 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 वाह!